हम सब ने आज तक कुछ डिज़ास्ट्रस एरोप्लेन क्रैशेस देखे हैं जो कई बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण हो जाते हैं या फिर कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से। लेकिन अगर मैं आप सबसे कहूं कि एक 11 साल के बच्चे की वजह से एक एयरप्लेन क्रैश हो गई थी तो आप शायद ही इस बात पर बिलीव करेंगे। एरोफ्लोट फ्लाइट 593 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। 23 मार्च 1994 एरोफ्लोट फ्लाइट 593 एक पैसेंजर फ्लाइट थी जो श्रीमितकीवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को से लेकर हांगकांग के काइताक एयरपोर्ट तक जाने वाली थी। इस प्लेन में टोटल 75 लोग थे, जिसमें से 63 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स। ये फ्लाइट अराउंड 13 आवर्स की थी। तो इस प्लेन में 3 पायलट्स थे, व्लादिमीर माराकोवा, को पायलट पिस्कारियोव एंड रिलीफ पायलट कुड्रिंस्की। व्लादिमीर ने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी थी, तो अभी वो एज अ पैसेंजर फ्लाई कर रहे थे। तो अभी प्लेन के कंट्रोल्स थे रिलीफ पायलट कुड्रिंस्की एंड को पायलट पिस्कारियोव के हाथ में। कुड्रिंस्की अपने साथ फ्लाइट में अपने 2 बच्चों को भी लेकर जा रहे थे, जिसमें से उनके बेटे का नाम था एल्डार और डॉटर का नाम था याना। फ्लाइट को ऑटो पायलट पर डालकर दोनों पायलट्स थोड़ा रिलैक्स करने लगे और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। कुड्रिंस्की जो अपने 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो अपने बच्चों को कॉकपिट में बुलाते हैं। रीज़न और कुछ नहीं, वो अपने बच्चों को दिखाना चाहते थे कि वो कितना बड़ा काम करते हैं। फिर यहीं से वो मिस्टेक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अपनी बेटी याना को अपनी सीट पर बिठाते हैं और कंट्रोल्स दे देते हैं। इस टाइम पर प्लेन ऑटो पायलट पर है, तो जो हेडिंग्स ऑटो पायलट की थी, प्लेन उसी डायरेक्शन और उसी एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। और फिर वो ऑटो पायलट के हेडिंग्स चेंज करते हैं ताकि उनकी बेटी को लगे कि प्लेन वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन असल में प्लेन ऑटो पायलट मोड पे था। तो प्लेन ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। अब बारी थी कुड्रिंस्की के बेटे एल्डार की। वो एल्डार को अपनी सीट पर बिठाते हैं और फिर से ऑटो पायलट के हेडिंग्स चेंज करते हैं ताकि एल्डार को भी लगे कि वो प्लेन टर्न कर रहा था। और यहीं से डिज़ास्टर की शुरुआत होती है। कुड्रिंस्की ने हेडिंग्स तो चेंज कर दिए थे, लेकिन एल्डार कंट्रोल कॉलम्स पर फोर्स लगाने लगा। जब एल्डार कंटिन्यूस फोर्स लगाता है कंट्रोल्स पर, तो ऑटो पायलट पार्शियली डिसंगेज होता है और वार्निंग भी नहीं आती क्योंकि वो कंप्लीटली डिसंगेज नहीं हुआ था। जब प्लेन राइट साइड बैंक करना स्टार्ट कर देता है, तो एल्डार नोटिस करता है इस प्रॉब्लम को और फर्स्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है। और फर्स्ट ऑफिसर स्क्रीन पर देखता है और अज्यूम करता है कि प्लेन होल्डिंग एरिया में जा रहा है। होल्डिंग एरिया एक ओवल शेप्ड एरिया है जहां पर प्लेन्स होल्ड करते हैं लैंड करने से पहले, अगर एयरपोर्ट पर ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर कुछ और वजह से। अभी इस टाइम पर प्लेन राइट साइड बैंकिंग एंगल में 45 डिग्रीज टर्न हो गई थी और साथ ही में प्लेन एल्टीट्यूड लूज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे बैंकिंग एंगल बढ़ता जा रहा था, पैसेंजर्स पर और कॉकपिट में जी फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो गया। कुड्रिंस्की अपने बेटे एल्डार, जो अभी पायलट सीट पर बैठा हुआ है, उसे कंट्रोल्स कॉलम को होल्ड करने कहते हैं। जैसे मैंने कहा था, एल्डार एक बच्चा था जिसे फ्लाइट के बारे में कुछ पता नहीं था। तो जैसे ही कुड्रिंस्की ने होल्ड करने का कहा, वो कंट्रोल्स को जैसे थे वैसे ही पकड़ कर रखता है। लेकिन यहाँ पर कुड्रिंस्की कुछ और कहना चाहते थे। होल्ड करने का मतलब कंट्रोल कॉलम को ऑपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट में टर्न करने के लिए कह रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर ने ये कमांड सुनकर कंट्रोल्स को लेफ्ट की तरफ टिल्ट तो कर दिया, लेकिन कंट्रोल्स रेजिस्ट कर रहे थे क्योंकि एल्डार कंट्रोल्स को राइट साइड जैसे थे वैसे ही पकड़ कर रखा हुआ है। प्लेन बैंक एंगल में ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज टच कर जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर किसी तरह कंट्रोल्स एडजस्ट करता है और प्लेन को अपवर्ड्स पुल कर देता है। इसी बीच कुड्रिंस्की अपने बेटे को सीट से निकलने के लिए कहते हैं और कंट्रोल्स लेने की कोशिश करते हैं। जब ये दोनों अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे होते हैं, किसी का पैर लेफ्ट हैंड रोडर पर पड़ जाता है और इसी कारण प्लेन फिर से लेफ्ट बैंक हो जाता है और स्पिन करना स्टार्ट होता है। इस टाइम पर एयरक्राफ्ट 20 डिग्री लेफ्ट बैंक और 20 डिग्री नोज डाउन पोजीशन पर है। इस टाइम पर फिर से पायलट्स कंट्रोल्स को पुल अप करते हैं और एरोप्लेन लिफ्ट अप करते हैं मैक्सिमम एंगल पर और साथ में स्पीड रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर से इस टाइम पर किसी का पैर लेफ्ट रॉडर पर पड़ता है और एयरक्राफ्ट फिर से स्पिन करना स्टार्ट कर देती है। अभी इस टाइम पर पायलट्स के पास कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा था क्योंकि प्लेन की एल्टीट्यूड सिर्फ 1000 फीट थी। पायलट्स किसी तरह रोटेशन तो स्टॉप कर देते हैं, लेकिन सिर्फ 1000 फीट एल्टीट्यूड की वजह से उस स्पिन में प्लेन एल्टीट्यूड जल्दी लूज कर देता है और जाकर क्रैश कर जाता है। पूरे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं।
तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज़ आने वाला हैं, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।